चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय के 61वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। उस सूत्र का सारांश बनता है सत्व, रज और तम, इन तीन प्रकार के सूक्ष्मतम अर्थात सबसे छोटे कणों की साम्यावस्था अर्थात समान अवस्था अर्थात बिखरी हुई अवस्था अर्थात प्रलय अवस्था को प्रकृति कहते हैं। इतनी बातें आपको आनी चाहिए बोलने में। सत्व, रज और तम, इन तीन प्रकार के सूक्ष्मतम अर्थात सबसे छोटे कणों की साम्यावस्था अर्थात समअवस्था, समान अवस्था। यहाँ साम्यावस्था का अर्थ बिखरी हुई अवस्था, बिखरी हुई अवस्था का अर्थ प्रलय। ये जब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण बिखरे करके पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, तो उसी को ही प्रलय कहते हैं। तो ये प्रलय अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं और इस प्रकृति को ही कारण शरीर भी कहते हैं। आप में से कौन बताएंगे प्रकृति किसे कहते हैं? आचार्य जी नमस्ते। बोलिए। तो रज तम की साम्य अवस्था अर्थात समान अवस्था, प्रलय काल, इसको प्रकृति कहते हैं। पूरी बात नहीं हुई। सबसे छोटी अवस्था बिखरी अवस्था और प्रलय में सत्य रजतम जो बिखरा हुआ रहता है उस अवस्था को प्रलय कहते हैं, वही साम्य अवस्था है। आपकी बात भी पूरी नहीं हुई। तत्व, रज और तम, ये मुख्य सूत्र है इस दर्शन का। सत्व, रज और तम, इन तीन प्रकार के सूक्ष्मतम अर्थात सबसे छोटे कण। सूक्ष्मतम क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया में प्रकृति के इन तीन परमाणुओं से और सूक्ष्म पदार्थ कुछ भी नहीं है। चेतनों की बात अब नहीं कर रहे हैं। जीवात्मा उससे भी सूक्ष्म है, परमात्मा इन दोनों से सूक्ष्म है। किंतु भौतिकी दृष्टि से बोल रहे हैं कि यदि दुनिया में भौतिक पदार्थों में यदि कोई सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, सूक्ष्मतम पदार्थ है, आंखों से नहीं दिखता और मशीन से भी नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप मशीन से भी वो कण नहीं दिखते हैं, तो सबसे अधिक सूक्ष्म कण की साम्यावस्था अर्थात बिखरी हुई अवस्था, ये सारे फैल करके पड़े हुए थे। साम्यावस्था अर्थात बिखरी हुई अवस्था, समान अवस्था अर्थात प्रलय अवस्था भी बोल सकते हैं समझने के लिए। इसको प्रकृति कहते हैं। और ये जो प्रकृति है ये नित्य अनादि पदार्थ है। इसी प्रकृति से ईश्वर ने पहला पदार्थ महातत्व को बनाया।
अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि महतत्व का काम तो बाद में है, क्यों बनाया सबसे पहले? आपके मन में प्रश्न आएगा ना कभी, आज नहीं तो कल, कि महतत्व बुद्धि का काम बाद में है, शरीर बनने के बाद वो बुद्धि जो है काम करती है, तो सबसे पहले क्यों बनाया गया? ये प्रश्न आएगा या नहीं? या आप इस विषय में सोचे नहीं कभी? ईश्वर ने तीनों तत्वों से सबसे पहले बुद्धि को क्यों बनाया? और ये भी एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, ये तीन तत्व, ये तीन जो सूक्ष्मतम कण हैं, ये बराबर मात्रा में मिला करके इनसे पदार्थ बुद्धि नामक बना, या विषम मात्रा में? ये भी एक प्रश्न आता है मन में, सबके मन में ये प्रश्न आता है जब इस पर हम विशेष चर्चा करते हैं। तो इस पर हमको विचार करना चाहिए, कि इस पर हमको सोचना चाहिए कि कोई भी पदार्थ जब बनता है, कोई भी पदार्थ दुनिया में बनता है, तो वो पदार्थ दो तीन पदार्थों को मिला करके समान मात्रा में मिला करके बनाते हैं कोई भी बनाने वाले, या उसको असमान मात्रा में मिला करके बनाते हैं। तो कोई भी पदार्थ बनता है तो ध्यान रखिए एक नियम, कोई भी पदार्थ बनता है तो इनकी मात्रा कम अधिक होगी तब एक पदार्थ बनेगा। मात्रा कम अधिक होने से एक पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ। और बनाने की प्रक्रिया अलग अलग होगी तब एक नया पदार्थ बनता है। दो बातें आप ध्यान रखिए, कोई भी पदार्थ बनता है तो मूल पदार्थ को कम अधिक मात्रा में मिला करके बना दें, या एक बनाने की प्रक्रिया अलग होगी तब एक पदार्थ बनेगा। बनाने की प्रक्रिया अलग होने से पदार्थ अलग अलग बनते हैं। जैसे आपको पीछे भी बताया गया था, यदि आपको पूड़ी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? पहले घी में आटा को बेल करके वो घी में डाल देने से घी में बिल्कुल सन करके वो पूड़ी बन के आती। यदि आपको चिपड़ी रोटी बनाना है तो क्या करना पड़ता है? पहले वो आप क्या करते हैं, उसको आप अधिक जानती हैं, रोटी बना देती हैं, उसके बाद घी चिपड़ती हैं ऊपर। ये एक प्रक्रिया अलग हो गई। वही गेहूं से पदार्थ बन रहा है, किंतु एक चिपड़ी हुई रोटी कहलाई, और उसी तवा में घी डाल दीजिए आप, तो वही रोटी नहीं कहलाएगी, और वो क्या हो गया? प्रक्रिया बदलने से वस्तु बदल जाती है। इस प्रकार प्रक्रियाएं बदलने से वस्तुएं बदलती हैं, और न्यून अधिक मात्रा में पदार्थ मिलाने से एक नया पदार्थ बन करके उभर के आता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो प्रकृति से क्यों महतत्व बना, ये एक प्रश्न आता है सबके मन में। सबसे पहले महतत्व की क्या आवश्यकता थी? उस समय तो शरीर नहीं था, और मनुष्य बाद में बनते हैं। हाँ, ध्यान रखिए, सबसे अंतिम में जो पदार्थ बनता है, जो माने कारण योनि बन करके आते, वो मनुष्य योनि है सबसे अंतिम में। किंतु सबसे पहले बुद्धि बनाने की क्या आवश्यकता थी? अब दूसरी बात, इसी प्रसंग में आप कुछ बड़ी बड़ी बात ध्यान से सुनिए, हर समय सुनने को नहीं मिलती हैं। तो क्या एक प्रश्न यह है, यहां पर उपस्थित होता है कि
पशु पक्षियों के पास बुद्धि है या नहीं है? है। पशु पक्षियों के पास भी बुद्धि है, मन है। अर्थात सभी प्राणियों के पास सूक्ष्म शरीर हैं। ध्यान रखिए, सब प्राणियों के पास सूक्ष्म शरीर है। तो अब हमको ध्यान रखने की बात है, सूक्ष्म शरीर तो है, हमारे पास भी सूक्ष्म शरीर है, किंतु गोलक के रूप में हमको स्थूल शरीर मिला है, अतः सूक्ष्म शरीर का हम प्रयोग कर लेते हैं, सूक्ष्म शरीर से लाभ उठा लेते हैं। सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर में तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि है, और सूक्ष्म पदार्थों में बुद्धि और अहंकार है, मन भी है। ये सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व सब प्राणियों के पास हैं, किंतु प्राणियों के पास वो स्टोर रूम जो है वो मस्तिष्क आदि नहीं है। मस्तिष्क आदि नहीं होने से उनको बाह्य गोलक आदि के रूप में पदार्थ नहीं मिले। तो बाह्य गोलक पदार्थ नहीं मिलने से वे ना पढ़ सकते हैं, ना आपके समान हमारे समान कुछ काम कर सकते हैं। स्थूल शरीर होते हुए भी सब गोलक उनको उपलब्ध नहीं है, और उनका मस्तिष्क नहीं होता है, किंतु बुद्धि आदि सूक्ष्म शरीर उनके पास भी है। हमारे में उनमें यही अंतर है, हमारे पास सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं, और सूक्ष्म इंद्रियों को रखने के लिए अधिष्ठान आधार गोलक भी हैं। आप देखेंगे सूक्ष्म इंद्रिय पैर है, माने पाद इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय पैर है, किंतु पैर का गोलक का जब संबंध सूक्ष्म पैर इंद्रिय से कट जाता है ना, तब पैरालिसिस हो जाता है। क्या बात समझ में आई? गोलक का संबंध जैसे ही, गोलक की जैसे ही शक्ति कम हो गई, तब पाद इंद्रिय से इस इंद्रिय का संबंध कट गया। ये जो स्थूल रूप में दिखाई देने वाला पाद है, तो जैसे ही कट गया तो वो अंग में पैरालिसिस। वैसे ही हाथ का, ये हाथ में सूक्ष्म हाथ इंद्रिय है, उसका जब इस हाथ गोलक से संबंध कट जाता है तो ये हाथ और चलता नहीं, इसमें पैरालिसिस हो गया। वैसे ही आंख के विषय में भी जान लीजिए, आंख के गोलक का जब सामर्थ्य कम हो जाता है तब उसमें चश्मा की आवश्यकता होती है, न तो चश्मे की आवश्यकता नहीं। मुझे अब चश्मे की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मेरा जो गोलक है आंख इंद्रिय का, वो अब शक्तिशाली है, इसलिए मुझे दरकार नहीं। यदि इंद्रिय ही किसी के खराब हो जाएंगे, अर्थात यदि वो जो मूल इंद्रिय यदि खराब हो जाएगी किसी की, तो हर जन्म में इंद्रिय उसके खराब ही मिलेगी। मूल इंद्रियां किसी के भी खराब नहीं है, सूक्ष्म इंद्रियां। ये गोलक खराब हो जाने से कोई देख नहीं पाता है। हाथ का गोलक आधार अधिष्ठान बोलते हैं इंद्रियों का, हाथ पैर आदि को, ये खराब हो जाने से वो इंद्रियां काम नहीं करती। पैरालिसिस की समस्या और की समस्या ये। तो पशु पक्षियों में बुद्धि आदि सूक्ष्म शरीर हैं, किंतु मस्तिष्क नहीं है, और उनके सारे गोलक ठीक ठाक नहीं है, तो वो आपके समान हर कोई प्राणी देख नहीं सकते, एक आध प्राणी को छोड़ करके। आपके समान चल नहीं सकते, आपके समान बोल नहीं सकते, क्योंकि गोलक नहीं है। और वो उन इंद्रियों का दुरुपयोग किए, मन मस्तिष्क का, इसलिए ईश्वर क्या किए, उनका मन मस्तिष्क छीन के ले लिए, दुरुपयोग किए बोलकर, और उनको इस जन्म में नहीं मिला। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, बुद्धि क्यों सबसे पहले मिलती है महतत्व, इस प्रश्न का उत्तर भी आप समझ लीजिए। बुद्धि इसलिए मिलती है कि जो सबसे अधिक सूक्ष्म पदार्थ होता है वो सबसे पहले बनता है। आप मुझे बताइए, कपड़ा बनाने के लिए क्या सबसे पहले बनाने की आवश्यकता होगी?
धागा सूत 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 की सूत धागा या कपास या बीज, हाँ ये सब पहले जो भी सूक्ष्म पदार्थ होता है वो सबसे पहले बनता है, स्थूल पदार्थ बाद में बनते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए बुद्धि दुनिया में प्रकृति के बाद यदि कोई सूक्ष्म पदार्थ है वो बुद्धि है। सबसे अधिक सूक्ष्म पदार्थ दुनिया का वो बुद्धि है। तो सूक्ष्म से स्थूल पदार्थ बनते हैं, इसलिए सबसे पहले सूक्ष्म पदार्थ बुद्धि को बनाने की आवश्यकता हुई। और मान लीजिए शरीर बनाने के बाद बुद्धि ईश्वर बनाते तो समस्या होती। शरीर पहले बन जाता उसके बाद बुद्धि देते तो समस्या होती। और एक साथ सब पदार्थ नहीं बनते हैं, ध्यान रखिए, एक एक करके पदार्थ बनते हैं। तो ईश्वर क्रमशः एक एक करके पदार्थ बनाते हैं, एक एक करके बनाते हैं। और यहाँ और एक भी बात आती है, माने पढ़ने वालों के अंदर जिज्ञासा होती है। जब सबसे पहले सृष्टि बनी तो उस समय जो 5-10 हजार आदमी बने, स्त्री पुरुष नवयुवक नवयुवती, तो हम निवेदन कर रहे थे आप लोगों को, जब सृष्टि बनी, अभी सृष्टि के विषय में चर्चा चल रही है, नया साल अभी गुजरा है हमारा, और कल उड़ीसा का नया साल था। तो बंगाल वाले भी नया साल मनाते हैं कुछ दिन के अंतराल में, और हम लोगों ने 9 अप्रैल को नया साल मनाया। तो आज से 1,96,08,53,125 साल पहले सृष्टि बनी। तो सबसे पहले जो आदमी बने, 4-5 हजार आदमी रहे होंगे सृष्टि के आदि में, हजारों की संख्या में नवयुवक नवयुवती थे। तो ईश्वर उन सबको तो बना दिए तो बुद्धि का विकास ज्ञान से होता है। वेद उस समय सबको नहीं मिला था, केवल 4 को मिला वेद ज्ञान। वो भी एक साथ चारों वेदों का ज्ञान, पूरा संपूर्ण ज्ञान कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। वो समाधि लगा करके उनको 4-5 साल लगा होगा प्राप्त करने के लिए। 4 ऋषियों को समाधि लगा उनका पूर्व संस्कार बढ़िया था, पिछले जन्म में उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले थे। और ये और जो 5-10 हजार आदमी थे वो तो वेद से रहित थे। तो उन लोगों का जीवन कैसा चलता था? उनका जीवन जैसे पशु पक्षियों का स्वाभाविक ज्ञान होता है, खाना पीना सोना रोना, उनका स्वाभाविक जीवन था, बाकी जो 5-10 हजार आदमी का। और ऋषियों ने समाधि लगा करके 4-5 साल में वेदों का ज्ञान को प्राप्त किया होगा। उसके बाद 4-5 साल के बाद चारों ऋषियों ने उनको बुला करके बोला, आओ अब गुरुकुल खोलते हैं, पढ़ाने लिखाने के काम करते हैं। तो उससे पहले सबका जीवन ईश्वर अमेथिन सृष्टि में स्वाभाविक ज्ञान जैसे पशु पक्षियों का रहता है उतना ज्ञान सबका था। खाते थे, पीते थे, सोते थे, पशु पक्षियों के समान था अमेथिन सृष्टि में कुछ काल तक सबका। उसके बाद जब गुरुकुल बन गया, पहला गुरुकुल, सबको बुलाया गया और वेद ज्ञान दिया गया। उनमें ब्रह्मा आदि जो थे वो शीघ्र ग्रहण कर लिए चारों वेदों का ज्ञान। इस प्रकार सृष्टि प्रक्रिया चली। उससे पहले भी बुद्धि का विकास शुरू में सबका नहीं हो गया। वो स्वाभाविक ज्ञान अमेथिन सृष्टि में ईश्वर पशुओं के समान मनुष्यों को दे देते हैं आदि सृष्टि में, उससे वो ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो वो बुद्धि का विकास वेद के बिना, शास्त्रों के बिना नहीं होता है। पशु पक्षियों के लिए शास्त्र नहीं है तो बुद्धि का विकास नहीं है, उनका मस्तिष्क भी नहीं होता है और उनके सारे गोलक भी नहीं होते हैं। हमारे में उनमें अंतर ये है। ये पूरी सृष्टि प्रक्रिया हुई। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार ये सृष्टि बनी। तो उसके बाद और एक प्रश्न मन में उत्पन्न होते रहता है हमारे में कि यहाँ पर 24 तत्वों का कथन किया गया है। उसको दोबारा देख लीजिए, जो 24 तत्व क्या क्या हैं। सबसे पहले सूक्ष्मतम कणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं, प्रलय अवस्था को। उसके बाद ईश्वर क्या किए, उन 3
समूह रूपक पदार्थों से महतत्व बनाए। महतत्व बन गया जिसको बुद्धि कहते हैं। महतत्व के पश्चात दूसरा पदार्थ बना अहंकार। अहंकार। और एक बात भी ध्यान रखिए, इसमें एक प्रश्न होगा आपके मन में, होना चाहिए। दर्शन पढ़ रहे हैं तो नया नया प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, और जिनमें प्रश्न उत्पन्न होता है उसकी पढ़ाई ठीक हो रही है। मैं ही प्रश्न बना रहा हूं, उत्तर मैं ही दूंगा, तो लाभ आपको अधिक नहीं मिलेगा। आप में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। तो अब एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि प्रकृति से, मूल प्रकृति से बुद्धि नामक पदार्थ बन गया, ठीक है। अब बुद्धि से सीधा सीधा अहंकार बनता है, प्रकृति से सीधा सीधा अहंकार क्यों नहीं बना? ये प्रश्न उत्पन्न होगा या नहीं? होना चाहिए। आपने ही स्वामी जी अभी उत्तर दिया था ना कि सूक्ष्म पदार्थ जो होता है वो पहले नहीं। बनता है, तो ठीक है। बुद्धि सूक्ष्म पदार्थ है अहंकार से। अब बीच में पूछने से बोलेंगे। हम बोल रहे हैं अहंकार या इंद्रियां सीधे सीधे प्रकृति से बन सकते हैं या नहीं? नहीं बन सकते हैं। जिस प्रकार सीधा सीधा रुई से कपड़ा नहीं बनता है, जिस प्रकार सीधा गेहूं से रोटी नहीं बनती है। किससे बनेगी रोटी? आटे से। हाँ, जिस प्रकार मूल कारण तो गेहूं है, यहां भी मूल कारण अहंकार का प्रकृति है, किंतु सीधा सीधा सब पदार्थ प्रकृति से नहीं बनते हैं। प्रकृति से जो सीधा बना पदार्थ वो बुद्धि है, जिसको लिंग मात्र कहते हैं। अब प्रकृति को अलिंग कहते हैं, क्योंकि प्रकृति को कोई देख नहीं सकता है। प्रकृति को पहचानने के लिए कोई पहचान नहीं है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को यदि कोई पहचानना चाहे, उसका कोई लक्षण नहीं है। प्रकृति को पहचानने के लिए बुद्धि के सहारे प्रकृति को पहचानेंगे। बुद्धि को देखते हैं, वो कार्य पदार्थ है, वो लिंग माने पहचान। बुद्धि जो है प्रकृति को पहचान देती है, बनाती है। तो बुद्धि रूपक कार्य पदार्थ को देखते हैं तो प्रकृति रूपक कारण का अनुमान होता है। जैसे रोटी को देखते हैं तो गेहूं का अनुमान होता है, वैसे तो सीधा कोई पदार्थ प्रकृति से नहीं बनेगा बुद्धि के अलावा। क्यों नहीं बनेगा? आप इसी उदाहरण को हर जगह प्रयोग में लाइए। इसी उदाहरण को प्रयोग में ला सकते हैं आप। तो सीधा सीधा एक के बाद एक पदार्थ बनते हैं, सीधा एक साथ सब पदार्थ नहीं बनते हैं। तो जो क्रमशः बनता है, वो क्रमशः जो बना, वो कैसे बना? क्रमशः जो बनता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके लिए हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में कहा गया, जब परस्पर ये संसर्ग को प्राप्त होते हैं ये तीनों तत्व, ध्यान रखिए, सांख्य दर्शन की कुछ बातें सुश्रुत संहिता में भी हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जब परस्पर संसर्ग को प्राप्त होते हैं, संसर्ग को प्राप्त होना माने निकटता को प्राप्त होने से इनमें एक नया पदार्थ उभर करके आता है। परस्पर संसर्ग को प्राप्त होने से और परस्पर एक दूसरे को अनुग्रह करने से, अनुग्रह माने सहायता करना। आप मेरे ऊपर अनुग्रही हैं, अनुग्रह करते हैं, अर्थात क्या? मेरी आप सहायता करते हैं, तो एक दूसरे को सहायता करते हैं, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तब पदार्थ बनता है। उससे पहले वो तीनों तत्व बिखरे हुए पड़े हुए थे, किंतु उन तीनों को आपस में, वो तीनों संसर्ग को प्राप्त हुए, परस्पर निकटता में आए, पास पास आए। आप देखेंगे, आप जब आस पास बैठ जाते हैं तो रणनीति एक नई बनती है। जब आप दूर दूर रहते हैं तो रणनीति नहीं बनती है, आपस में बातचीत नहीं होती है, एक नया समाधान नहीं निकलता है। तो जब तक संसर्ग को प्राप्त नहीं होंगे तीनों पदार्थ जो बिखर करके पड़े हुए थे प्रलय में, तब तक एक नई बात नहीं बनती। तो यहां कहा संसर्ग को प्राप्त होने से
या अनुग्रह परस्पर होने से, या परस्पर में प्रवेश करने से। तीन बातें आयुर्वेद में बताई गई। क्या क्या? परस्पर संसर्ग, परस्पर अनुग्रह, परस्पर अनुप्रवेश। अर्थात एक दूसरे में प्रवेश करना। एक दूसरे में जब प्रवेश करते हैं, मिट्टी और पानी जब एक दूसरे में प्रवेश करते हैं तो घड़ा का रूप बन करके आपको दिखाई देता है। एक दूसरे में प्रवेश करने से एक नया पदार्थ बनता है, ध्यान रखिए। तो ये जो नया पदार्थ जो बना सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से, उसके पीछे तीन कारण है। अभी आपको जो बताए, क्या क्या? आप में से कौन बताएंगे? बताइए। स्वर्ग को प्राप्त होते हैं हाँ, जब ठीक परस्पर अनुग्रह को प्राप्त होते हैं, ठीक। परस्पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, घुस जाते हैं, प्रवेश करते हैं। हाँ एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो दूसरे ने, आप लोगों ने, दूसरों ने सुन लिया, अब उसको याद रखिए। क्यों? ये पूरी सृष्टि विद्या है, इसको जाने बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। आज नहीं तो कल जानना पड़ेगा। तो कल क्यों जाने? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये सृष्टि का इस प्रकार क्रम हो गया। अब दूसरी बात, संसर्ग, अनुग्रह और क्या एक बोले, क्या बोले? अनुप्रवेश। 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 अब बंद कर दीजिए। आगे और एक बात कि हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि बुद्धि के बाद महातत्व बना, प्रकृति से महातत्व बुद्धि, उसके बाद बुद्धि के बाद उसी से महातत्व अहंकार बनता है, अर्थात महातत्व से अहंकार, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से 16 पदार्थ बनाए जाते हैं ईश्वर के द्वारा। वो 16 पदार्थों को सूक्ष्म भूत बोलते हैं। फिर उन सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत बनते हैं। ये 24 पदार्थ हो गए। ये 24 पदार्थों को कहा जाता है जड़ तत्वांतर पदार्थ। अर्थात ये भिन्न भिन्न पदार्थ हो गए। तत्वांतर माने ये भिन्न भिन्न पदार्थ हो गए। इसके बाद जो भी पदार्थ बनता है उसको तत्वांतर पदार्थ नहीं बोला जाता है, उसको नया नया पदार्थ नहीं बोला जाता है। आप समझे या नहीं, या दोबारा बोलूं? दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से। दोबारा समझाइए गुरुजी। महातत्व से अहंकार बन गया, तो महातत्व प्रकृति से बना, तो ये एक नया पदार्थ है, अलग पदार्थ है। अहंकार एक अलग पदार्थ है। अहंकार से जो 16 पदार्थ बने वो सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, ध्यान रखिए। उसमें इंद्रियां अलग अलग हैं, आंख इंद्रिय अलग है, नाक इंद्रिय अलग है, और मन इंद्रिय अलग है, कर्म इंद्रिय अलग है, सब अलग अलग है, नए नए पदार्थ हैं, अलग अलग पदार्थ, सबका अपना अपना काम है। केवल मन ही एक ऐसा सामर्थ्य रखता है ईश्वर की कृपा से कि वो दोनों काम करता है, कर्म भी करता है, ज्ञान भी करता है, और बाकी सब इंद्रियां अपने अपने कामों में ही रहते हैं, दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और तन मात्राओं का भी सबका काम अलग अलग है, सब अलग अलग पदार्थ हैं, नए नए पदार्थ हैं। अब 5 भूत भी सब नए नए पदार्थ हैं, अलग हैं, एक दूसरे के सहयोगी नहीं है, काम नहीं कर सकते एक दूसरे का काम। पृथ्वी का काम पूरी तरह जल नहीं कर सकता, और अग्नि पृथ्वी का काम नहीं कर सकी। सब अलग अलग हैं, सबका गुण अपना अपना है, विशेष गुण अपना है, गौण गुण अलग है सबका। किंतु इसके बाद जितने भी पदार्थ बने, 5 भूतों के बाद जितने भी पदार्थ बने, वो नए पदार्थ नहीं है, वो तत्वांतर वाले नहीं, नए पदार्थ नहीं है। यही है विशेषता। वो फिर क्या है?
ये जो सूर्य है, ये चंद्र है, ये कोई नया पदार्थ नहीं है। ये शरीर है, ये नया पदार्थ नहीं है अहंकार के समान। ये जो गाड़ी घोड़ा बिल्डिंग आदि देख रहे हो, ये नया पदार्थ नहीं है। केवल 4-5 पदार्थों को मिला दे करके एक परिवर्तन मात्र है। ध्यान रखिए, जैसे ईंट अलग जगह से आई और पत्थर अलग जगह से लाया गया, बालू और कहीं से, पानी कहीं से, सीमेंट कहीं से ला करके एक नया पदार्थ भवन बना दिया गया। तो जो भवन बना, आप मुझे ये बताइए, जो भवन बना वो ईंट पत्थर गिट्टी सीमेंट के अतिरिक्त और कुछ है क्या? कुछ नहीं है। नहीं है। नहीं गुरुजी, कुछ नहीं नहीं है, है। खाली परिवर्तन है। वैसे ही 5 भूतों का परिवर्तन रूप है ये पृथ्वी। 5 भूतों का परिवर्तन रूप है पृथ्वी, माने ये मिट्टी आदि जो दिखाई दे रहे हैं। 5 भूतों का परिवर्तन रूप है ये शरीर। 5 भूतों का परिवर्तन रूप है सूर्य और चंद्र, ग्रह और नक्षत्र, उपग्रह सब। ये कुछ नया नहीं है इनमें। केवल वो पृथ्वी में से कुछ केमिकल, इसमें के कुछ रासायनिक तत्व, उसके कुछ रासायनिक तत्व, 5 से कुछ कुछ शरीर को बनाने के लिए पृथ्वी तत्व को 80%, जल तत्व को 15% और वायु आदि को 2, 4, 5% ऐसे मिला गया और शरीर बन गया। बस शरीर केवल 5 भूतों का एक परिवर्तन रूप है, कोई नया पदार्थ नहीं है। शरीर नया पदार्थ नहीं है। मोबाइल नया पदार्थ नहीं है। गाड़ी नया पदार्थ नहीं है। भवन नया पदार्थ नहीं है जो दिखाई देने, पेड़ पौधे आदि, फल फूल, ये केवल परिवर्तन रूप हैं, ये विकार हैं। ये पूरा मूल विकार भी नहीं है। मूल विकार तो बुद्धि को कहते हैं, मूल विकार तो अहंकार को कहते हैं। ये केवल परिवर्तन है। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम वाले हैं, योग दर्शन में हम पढ़ रखे हैं। तो ये परिवर्तन इसको कहते हैं। जी जब दिखाई देते हैं, ऐसा मतलब आपने कहा जो स्थूल भूत हैं, पंचमा स्थूल भूत, वे दिखाई नहीं देते हैं, वे भी सूक्ष्म हैं। इसका मतलब जो भी नजर से, आंखों से देखते हैं हम, वे सारे ही परिवर्तन हो गए। जो भी दिखाई देता है, जो पृथ्वी आदि 5 भूतों से बना है। हाँ, वो दिखाई जो दे रहा है हमको, आप 24 को अलग कर दीजिए, 24 के बाद जो शब्द सुनते हैं वो परिवर्तन है 5 भूतों का। 24 को आपने अलग रख दिया, जी 24 अलग है या नहीं? हाँ जी, 24 अलग, फिर जो कुछ संसार में दिख रहा है वो सब परिवर्तन, 5 भूतों का परिवर्तन। सम्मिश्रण है। जी ठीक है, जी आचार्य जी, धन्यवाद। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक पुरुष, हाँ पूछना है क्या? पूछ लीजिए। आचार्य जी, ये जो रूपांतरित पदार्थ बोले, यही कार्य पदार्थ है ना, कारण से बना सब। अब ध्यान से नहीं सुने। कार्य पदार्थ बुद्धि आदि कहलाएंगे, मूल कार्य पदार्थ। जी जी। और हम अभी क्या बात कर रहे हैं? 5 भूतों से बनने वाले पदार्थ भी कार्य पदार्थ कहलाएंगे, किंतु 5 भूतों के ये परिणाम है, परिवर्तन रूप है। ये भूतों के समान, इंद्रियों के समान मूल पदार्थ नहीं है। अलग अलग स्वतंत्र सत्ता रखने वाले पदार्थ नहीं है, माने नए तत्वांतर पदार्थ नहीं है। केवल ये परिणाम, परिवर्तन रूप वाले पदार्थ हैं। इनकी भी सत्ता है, किंतु ये नए नहीं है, वो 24 के समान। इसलिए उनको जानने के पीछे ताकत नहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनको जानने के लिए, इनको जानने के लिए शक्ति लगाने की आवश्यकता है। इनको, ये 24 तत्वों को, और 25 तत्व
25वां है जीवात्मा, 26वां है परमात्मा। इनको जानने के लिए पूरा सामर्थ्य का, पूरी ऊर्जा का विनियोग होना चाहिए। इनको जान लेने से वो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र समुद्र पानी पवन ये सब जो दिखाई देने वाला वृक्ष वनस्पति सब जान लिया जाता है। अब वैज्ञानिकों में, योगियों में अंतर यही है, वैज्ञानिक इनको जानने के लिए समय लगा रहे हैं, योगी इनको जानने के लिए समय लगा रहे हैं। सूर्य चंद्र आदि के पीछे पड़े हैं वैज्ञानिक लोग, और उसके मूल को मान नहीं रहे हैं, मूल प्रकृति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और जो जो दिखाई देता है उसी को मानते हैं। आत्मा परमात्मा तो इनके लिए है ही नहीं कोई पदार्थ। माने आत्मा परमात्मा को ये बुलंद आवाज से स्वीकार नहीं करते, माने प्रामाणिकता से ये स्वीकार नहीं करते वैज्ञानिक। और आप यदि आत्मा परमात्मा की बात करेंगे तो आपसे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्या और पूछना है? आचार्य जी कृपया करके इन 24 को एक बार और बता दीजिए। तो ये पहला पदार्थ का नाम हो गया महतत्व, जिसको बुद्धि बोलते हैं, लिख चुके हैं। उससे बनने वाला दूसरा पदार्थ अहंकार, 2 हो गए। अहंकार से 16 पदार्थ बनते हैं, 5 तन्मात्राएं, रूप रस शब्द स्पर्श गंध तन्मात्रा 5, और ये 2 7 हो गए। और उसी अहंकार से 11 इंद्रियां बनती हैं। मन को आभ्यंतर इंद्रिय बोलते हैं, और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को बाह्य इंद्रिय बोलते हैं। 11 और 7 कितने हो गए? 16 18 हो गए। तो 18 को क्या बोला जाएगा? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। ठीक है। और वो तन्मात्राओं से, अहंकार से तन्मात्राएं बनी, अहंकार से इंद्रियां भी बनी और मन भी बना। अब उन तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत बने, अर्थात जो वायु के कण हैं सूक्ष्म कण, जो जल के सूक्ष्म कण हैं, जो पृथ्वी के सूक्ष्म कण हैं, और जो आकाश के सूक्ष्म कण हैं, उनको तन्मात्रा बोलते हैं। उन कणों से ये 5 भूत बने अलग अलग। गंध तन्मात्राओं के बहुत सारे कणों से ये पृथ्वी बन गई। रस तन्मात्राओं के बहुत सूक्ष्म कणों से ये जल बन गया। तो ये 24 हो गए, पुरुष को मिला के 25। सबको ये गिनती आनी चाहिए। और पुरुष, परम पुरुष को मिला करके, ईश्वर की सत्ता मिला करके 26। तो ये एक आज समझने की बात थी। दूसरी बात है आप लोगों को जो जानने की आवश्यकता है कि जब प्रलय के काल में हम एक मंत्र पढ़ते हैं, आप सत्यार्थ प्रकाश में देखेंगे, सृष्टि विषय में ऋग्वेदादि भाषणों का भी देखेंगे, वहां पर तम आसित लिखा है। अर्थात प्रलय के काल में सृष्टि किस प्रकार थी, तो वहां लिखा है तम आसित। तम माने अंधेरा ही अंधेरा था सब तरफ। क्यों अंधेरा ही अंधेरा था? इसलिए अंधेरा ही अंधेरा था कि सत्व गुण के जो परमाणु हैं वो बिखर करके पड़े हुए थे, वो सन्निकर्ष को प्राप्त नहीं हुए थे। बात समझ रहे हैं ना? सत्व गुण के जो परमाणु हैं, सत्व गुण के कारण ही दुनिया में प्रकाश दिखाई दे रहा है। जहां भी आप प्रकाश देख रहे हैं सत्व गुण के कारण, जहां भी आप ज्ञान देख रहे हैं सत्व गुण के कारण। आपके अंदर ज्ञान है, ये सत्व गुण के कारण है। तो सत्व गुण के कारण प्रकाश है, सत्व गुण के कारण ज्ञान है। उस समय सत्व गुण और रजोगुण और तमोगुण बिखर करके पड़े हुए थे। तो सत्व गुण अपना
मिलकर मिला नहीं था, परस्पर अनुग्रह एक दूसरे को नहीं किए थे, परस्पर संसर्ग को प्राप्त नहीं किए थे, परस्पर एक दूसरे में प्रवेश नहीं किए थे, इसलिए सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। प्रलय के काल में सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और क्या था? आज जिस प्रकार आप गति देख रहे हैं, ऐसी गति भी नहीं थी। आप में से कौन बताएंगे गति क्यों नहीं थी प्रलय के काल में? क्योंकि रज जो है, जो रज के कण बिखरे हुए थे और एक दूसरे के अनुग्रह को प्राप्त नहीं हुए थे, एक दूसरे में समावेश नहीं हुआ था, ठीक, बढ़िया उत्तर। इसीलिए। तो प्रलय के काल में किसी के पास गति नहीं थी, जीवात्मा में भी गति नहीं थी, वो तो बेहोशी होकर के बेहोश था जीवात्मा उस समय। प्रलय के काल में जो मुक्ति को प्राप्त नहीं किए हुए रहते हैं जीवात्मा गण, वो सब के सब बेहोश में थे, जैसे मूर्छा कहते हैं हम, कोमा में जैसे रहते हैं हम, वो बेहोश थे। और जीवात्मा में तब सक्रियता आती है जब वो सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करता है। प्रलय के काल में जीवात्माओं के पास अपना सूक्ष्म शरीर नहीं था, सूक्ष्म शरीर नहीं था, सूक्ष्म शरीर कारण में विलीन हो गया था, इसलिए जीवात्माएं बेहोश पड़े थे। और इधर प्रकृति तो स्वयं में बेहोश रहती है, वो तो उसके सब कण अलग अलग फैल करके पड़े हुए थे। केवल तमोगुण को बोलते हैं स्तब्धता, जहां को वहां पड़े रहना। प्रकृति का एक गुण उस समय दृष्टिगोचर हो रहा था, कौन सा? तमोगुण। जो पदार्थ जहां पड़े वहीं पड़े हुए थे, किंतु कोई समझने वाला नहीं था। उस समय एक ही पदार्थ जो था, जो सक्रिय था, वो ईश्वर। प्रलय के काल में एक ईश्वर सक्रिय रहते हैं। प्रलय के काल में मुक्तात्माएं अपने इच्छित पदार्थों की खोज में लगे रहते हैं, वो परमात्मा का आनंद भोगते रहते हैं और नई नई चीजें जानने की इच्छा करते हैं। शरीरधारी जीवात्माएं मुक्ति को प्राप्त करने से जितनी चीजें नहीं जानती हैं शरीर के रहते रहते, मुक्ति को प्राप्त करने के अनंतर, शरीर त्याग के अनंतर जो जीवात्माएं मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वो अधिक अधिक जानती हैं धीरे धीरे करके, और अधिक विषय और ईश्वर के अनंत सामर्थ्य को समझने के लिए वो आत्माएं प्रयास करती हैं। शरीरधारी मुक्तात्माएं जितने विषयों को नहीं जानती, उससे अधिक विषय को जो अधिक समय से मुक्ति के अर्थात ईश्वर की व्यवस्था में है, वो अधिक जानते हैं इन आत्माओं की अपेक्षा। अर्थात मुक्ति को प्राप्त करने के बाद भी ज्ञान में अंतर होते होते जाता है, अधिक और जानने की इच्छा होती है। तो ये स्थिति थी, प्रलय के काल की स्थिति थी। आप लोग सुन रहे हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण किस प्रकार जब ये प्रलय के अनंतर विषम अवस्था में आए, प्रलय के अनंतर ये जब विकार को प्राप्त हुए, अर्थात जब आपस में सन्निकर्ष हुआ, इनका संसर्ग हुआ, तब बुद्धि आदि ये 24 पदार्थ, 23 पदार्थ और प्रकृति को मिला के 24 पदार्थ, ये सब बुद्धि आदि ये सब प्रकट अवस्था में आए, न तो अप्रकट रूप में ये सब के सब पदार्थ थे प्रकृति के मूल कारण में। तो ठीक है आचार्य जी, हाँ जो जी। 21 मिलियन वाला जो संख्या है, 10 खरब 40 अरब, इस संख्या की गणना कैसे हो सकती है? ये एक तरीका क्या है, आप कभी बताएंगे? 31 नील 10 खरब 40 अरब। ये कैसे गणना होगी, ये ये बताइए वेद के मंत्रों के आधार से गणना की गई है। जी। एक बार सिखा दीजिएगा। ठीक है, 15 संख्या, 15 तो जीरो रहेंगे तो
नील कहलाएगा, वो बता दें कल। जी, इसकी गणना कैसे हुई? धन्यवाद आचार्य। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।